हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लासेज में अपन ने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ लिया था, जिसके लिए अपने पास 6 कंडीशंस, 6 स्थितियां बनी थी। वस्तु अनंत पर हो, 2f और अपने पास सी और किसके बिटवीन हो, अपने पास अनंत के बिटवीन हो, सी पर हो, सी व एफ के बिटवीन हो, एफ पर हो और पोल और एफ पर हो। ठीक है, इसीलिए अपने पास इसी क्रम में अपने पास अब पढ़ेंगे अपन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण के लिए देखिए, अपने पास जो स्थितियां बनेंगी वो केवल 2 स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति है वो अपने पास अनंत पर रहेगा, जब बिंब या वस्तु अपने पास कहाँ पर रखी हुई हो, अनंत पर रखी हुई हो। और दूसरा क्या होगा, जब वस्तु अपने पास ध्रुव और अनंत के मध्य कहीं पर भी स्थित हो, चाहे वो एफ पर स्थित हो, चाहे वो सी और एफ के बिटवीन हो, या सी और अनंत के बिटवीन हो, या सी पर हो, कहीं पर भी हो। तो 2 स्थितियां बनेंगी। दोनों स्थितियों के बारे में आज अपन पढ़ें। देखिए, वस्तु अनंत पर है, तो वस्तु जब अनंत पर है तो अपने पास देखिए, अनंत पर जब वस्तु है तो अपने पास जो अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आएंगी वो कहाँ से होकर आएंगी, अपने पास अनंत से होकर आएंगी। ठीक है, तो अपने को पता है जो उत्तल जो दर्पण है वो क्या करता है, अपने पास प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, अपसारित कर देता है, फैला देता है। ठीक है, तो अगर इन प्रकाश किरणों को अपन पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो अपन देखते हैं कि ये प्रकाश किरणें कहाँ पर जाकर मिल रही हैं, अपने पास मुख्य फोकस के ऊपर जाकर मिल रही है। कहाँ पर जाकर मिल रही है, मुख्य फोकस के ऊपर जाकर मिल रही है। ठीक है, तो देखते हैं अपने पास प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। देखो, आकार साइज क्या है इसका, छोटा है, या इसलिए अपन ने लिख दिया यहाँ पर क्या, बिंदुवत आकार का। इसमें अपने को पता नहीं चल रहा है, पर अगर अपन इसको देखते हैं तो ये जो अगर दूसरी कंडीशन के लिए देखें तो उत्तल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो अपने पास आभासी व सीधा बनता है। दोनों कंडीशनों में ये याद रखना आपको, कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। देखिए अपने पास, और या अपन कहें फोकस तल पर बनेगा तो एक प्रकाश किरण को जब अपन लेके आएंगे तो इसी प्रकार का अपने पास जो नीचे वाला है, इस प्रकार का अपने पास क्या होगा, प्राप्त होगा, जिसके लिए अपन कह सकते हैं कि ये कैसा बनेगा, अपने पास आभासी और सीधा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपने पास जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य स्थित हो, कहाँ पर हो, अनंत और ध्रुव के मध्य, तो यहाँ पर तो अपने पास देखिए क्या है, यहाँ पर तो अपने पास अनंत है, इन्फिनिटी है, ये अपने पास पोल है। इन पूरी इस लाइन पर अपने पास मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी स्थित हो सकता है बिंब। ठीक है, तो अपन ने बिंब को यहाँ पर रखा है, तो मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश किरण आएगी वो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, या जाती हुई प्रतीत होगी। तो अपन इसको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तो ये कहाँ से होकर जा रही है, हम अपने पास मुख्य फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, और दूसरा क्या था अपने पास, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण कहाँ से हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए, ये अगर लाइन अपन आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से, पर ये बाद में अपने पास परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, अपने पास मुख्य अक्ष के समांतर। पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तो अपने पास 2 प्रकाश किरणें यहाँ पर क्या हो रही हैं, कट रही हैं, तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अपने पास यहाँ पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब हमेशा जितनी भी कंडीशन बनेंगी, बाकी चाहे अपन एफ पर रखें, चाहे सी पर रखें, और सी और एफ के बिटवीन रखें, अनंत और सी के बिटवीन रखें, अपने पास प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य ही बनेगा। याद रखना इस चीज़ को, कहाँ पर बनेगा, अपने पास ध्रुव व एफ के बिटवीन ही बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार क्या रहेगा, हमेशा बिंब से छोटा रहेगा। हमेशा कि जो अपने पास जो उत्तल लेंस है, उत्तल जो दर्पण है, उसमें प्रतिबिंब हमेशा बिंब से छोटा बनेगा। ठीक है, तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और जो अपने पास है प्रकृति कैसी होगी, आभासी व सीधा। ठीक है, ये अपने पास केवल 2 स्थितियां हैं जो अपने पास उत्तल दर्पण के लिए हैं, बाकी कोई भी अलग से स्थिति नहीं है। तो अपने पास 6 स्थितियां तो अवतल दर्पण के लिए हैं और 2 स्थितियां उत्तल दर्पण के लिए। बार बार इनका जो किरण आरेख है, अपने पास रेखा चित्र है, प्रकाश किरण आरेख है, वो बार बार बना के देखना है, क्योंकि जैसा अपन ने अभी बनाया है वैसा ही अपन लेंस के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे इनको, और सभी स्टूडेंट्स जो जिन्होंने कॉपियाँ नहीं भेजी हैं अपनी नोटबुक, वो नोटबुक भेजें। और कुछ बच्चों ने जो नोटबुक भेजी है उनकी नोटबुक में कुछ किरण आरेख है वो सही तरीके से नहीं बना रखे, और किरण आरेख पेंसिल से बनाने हैं आपको, आप लोगों को किरण आरेख पेंसिल से बनाने हैं। ठीक है, अब देखो इसका उपयोग देखिए, जो अपने पास व्हीकल्स हैं, उन व्हीकल्स का जो साइड मिरर होता है, व्हीकल्स का जो होता है अपने पास साइड मिरर, देखो जैसे अपने पास ये व्हीकल है, इसके यहाँ पर जो साइड मिरर है,
तो ये जो साइड मिरर है उसके अंदर जो दर्पण काम में लिया जाता है वो उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। कैसा काम में लिया जाता है? उत्तल दर्पण। अब देखिए, अगर ये अपने पास साइड मिरर यहाँ से बहुत दूर स्थिति पर अपने पास कोई पीछे से वाहन आ रहा है, इसको अगर देखना तो अपन देखते हैं इसके अंदर एक छोटा सा दिखाई देता है, मतलब इसके लिए ये क्या हो गया? अनंत हो गया। तो अनंत पर होगा तो कैसा दिखाई देता है? बिंदुवत आकार का, छोटे आकार का दिखाई देगा। आगे सुनिए कैसा दिखाई देगा? बिंदुवत आकार का, छोटे आकार का। जैसे जैसे व्हीकल पास आता है इसका साइज क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्या होता है? साइज बढ़ता जाता है और सीधा दिखाई देता है अपने को। तो देखो अपने पास क्या होगा? सीधा दिखाई देगा। पर इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा, इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कभी भी, जैसे अपने पास कोई अन्य वाहन आ रहा है तो इसके साइज़ का थोड़ी बनेगा अपने पास, हमेशा कैसा बनेगा? जो अपने पास मिरर अगर इस साइज़ का है तो इसी साइज़ का बन सकता है, और वाहन क्या होगा अपने पास? बड़ा साइज़ का होगा। तो इसीलिए अपने पास अपन देखते हैं कि जो साइड मिरर है या पीछे की ओर देखने वाला जो मिरर है जो वाहनों में लगा होता है उसके अंदर उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। ठीक है। वाहनों के किनारों पर जो अपने पास खतरनाक मोड़ होते हैं, देखा होगा, जो वाहन है अपने पास, सॉरी, जो सड़क है, उस सड़क पर जैसे इस प्रकार से कोई रोड है और अचानक से यहाँ पर मोड़ है, तो यहाँ पर अपने पास इस स्थिति पर यहाँ पर अपने पास उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है, गोलाकार लगाया जाता है इस प्रकार से ऊंचाई पर थोड़ा सा। ठीक है, किसी पोल से। तो देखो यहाँ से वाहन आ रहा, कोई वाहन आ रहा है तो वो क्या करता है? इस मिरर में देखता है तो उसको दिखाई देगा कि इस साइड वाला भी दिखाई देगा, कोई वाहन आ रहा है तो इसको पता चल जाएगा कि इस साइड से कोई वाहन आ रहा है। तो इसलिए ये वहाँ पर जो किनारों पर होता है वहाँ पर भी अपने पास कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण लगाया जाता है। और एटीएम मशीन के अंदर आपने देखा हो, ये एटीएम मशीन है जैसे, तो यहाँ पर अपने पास एक दर्पण लगा होता है, यहाँ पर कैमरा होता है, यहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ होता है, और वो दर्पण कौन सा होता है अपने पास? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो इसके 3 उपयोग हैं अपने पास। याद रखने उपयोग उत्तल और अवतल दर्पण के। पूछ सकता है छोटे क्वेश्चंस के अंदर से अपने पास कि उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए, अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए, जो अपने पास दर्पण सूत्र है, इस सूत्र का जो अपने पास पिछली बार प्रूफ भी था, पर अब की बार अपनी नोटबुक में एनसीईआरटी के अनुसार अपने पास इसका प्रूफ नहीं दे रखा है, तो आपको केवल इसका फॉर्मूला याद रखना है। क्या रखना है? फॉर्मूला याद रखना है। देखो फॉर्मूला किस प्रकार से याद रखेंगे अपने पास? यहाँ पर देखिए, अगर अपने पास उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए समान फॉर्मूला रहेगा अपने पास। सॉरी, अपन एक मिनट रुकिए। अपन इनकी देखिए, ये अपने पास है अवतल दर्पण। ये सब दर्पण सूत्र है वो दोनों दर्पणों के लिए काम करेगा। देखिए अपने पास कौन सा है? अवतल दर्पण है। ठीक है। अब देखिए, मैंने कार्तीय चिन्ह परिपाटी याद रखने सभी को, जो अपने पास साइन प्रो लिखवाई थी मैंने। ठीक है, मैंने बताया था ये अपने पास पोल है, ध्रुव है, तो ध्रुव से अपने पास बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां हैं वो सारी क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। ध्रुव से बाईं तरफ की जितनी भी दूरियां हैं वो नेगेटिव होंगी, और दाईं तरफ की जितनी भी दूरियां हैं वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। मुख्य अक्ष के ऊपर की जितनी भी हाइट है वो अपने पास क्या होंगी? पॉजिटिव, और नीचे की जितनी भी हाइट होंगी वो क्या होंगे? अपने पास नेगेटिव। ये अपने पास कार्तीय चिन्ह परिपाटी थी। अब देखिए अपने पास दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र अगर अपन देखते हैं तो दर्पण सूत्र है अपने पास 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। ये सभी स्मॉल लेटर में है। 1/v प्लस में 1/u प्लस में 1/f। तो v क्या है अपने पास? v है अपने पास प्रतिबिंब दूरी। v क्या है अपने पास? प्रतिबिंब दूरी। u क्या है अपने पास? बिंब दूरी। u क्या है अपने पास? बिंब दूरी है, लिखवा रखा है फॉर्मूला जहाँ पर लिख रहा है। और f क्या है अपने पास? फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। और इन तीनों में जो अपने पास रिलेशन है वो है अपने पास 1/v प्लस में 1/u प्लस इक्वल टू 1/f। अब देखिए अपने पास v पॉजिटिव होगा, u पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा? देखिए मैं पहले बता देता हूँ आपको। देखिए अपने पास u है, u हमेशा, u क्या बताया मैंने? बिंब दूरी। यूं क्या बताया है? बिंब दूरी। चाहे वो अवतल दर्पण हो, देखो अवतल दर्पण है तो अपने पास
इस प्रकार, सॉरी इस प्रकार से होगा, ये उत्तल दर्पण बना देते हैं। ठीक है, तो देखो उत्तल दर्पण में अपने पास क्या है, अपने पास अगर देखते हैं तो एक बार रुकिए, अवतल दर्पण बना ले। ठीक है, अवतल दर्पण में देखिए अपने पास यूं कहाँ पर रखा हुआ, यहाँ पर इस साइड रखा हुआ, ये अपने पास पोल है, ये तो अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए देखें तो उत्तल दर्पण में क्या होगा अपने पास, ये उत्तल दर्पण यूं कहाँ पर होगा, मतलब इस तरफ, मतलब बीम अपन किस तरफ रखेंगे, बाईं तरफ रखेंगे हमेशा, तो यूं का मान हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद रखना, जो यूं होगा अपने पास वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, यूं का मान क्या होगा, नेगेटिव। एफ का मान देखिए, एफ क्या है अपने पास, देखो ये अपने पास कौन सा दर्पण है, देखिए एक मिनट, ये अपने पास कौन सा है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अब अवतल दर्पण में देखिए अपने पास कहाँ पर किस प्रकार से रखते हैं अपन, इस प्रकार से गोला था यहाँ पर, तो फोकस दूरी कौन सी होगी अपने पास, ये दूरी थी अपने पास, तो यूं एफ क्या होगा अवतल दर्पण के लिए अपने पास नेगेटिव होगा, क्योंकि फोकस इस तरफ था। एफ का मान क्या होगा अपने पास, नेगेटिव होगा। अवतल दर्पण के लिए एफ क्या होगा, नेगेटिव, और उत्तल दर्पण के लिए एफ क्या होगा अपने पास, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपने पास सभी स्थितियों के लिए आपने देखा होगा, देखो ऐप कहाँ पर था अपने पास, इस तरफ ऐप था यहाँ पर। ठीक है ना, तो अपने पास क्या होगा उत्तल दर्पण के लिए, सॉरी उत्तल दर्पण के लिए तो पॉजिटिव, और अवतल दर्पण के लिए अपने पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये अपने पास क्या थी, स्थितियाँ थी। अब देखिए नेक्स्ट, जो अपने पास v का मान है वो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होगा, जो न्यूमेरिकल्स करवाएंगे उनमें सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास आवर्धनीयता। आवर्धनीयता क्या है अपने पास, मैग्निफिकेशन है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन एच डैश ले रहे हैं। ठीक है, और बिंब की ऊंचाई है अपने पास एच है, तो एच की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो क्या होगी, ऊपर की ओर होगा। एच की वैल्यू हमेशा क्या होगी अपने पास, पॉजिटिव की ओर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, आवर्धनीयता होगा। ठीक है, एम जो अपने पास आवर्धनीयता का जो सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, आवर्धनीयता। सभी जो दूरियां हैं वो कहाँ से होंगी, अपने पास ध्रुव से होंगी। बाईं तरफ की दूरियां क्या होंगी अपने पास, नेगेटिव, और दाईं तरफ की दूरियां पॉजिटिव। एक इसके साथ लिख रखा है m इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, ये अपने पास फॉर्मूला है, वो किसके लिए है अपने पास, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, कल से इस जो अपने पास ये जो दो फॉर्मूले आए हैं अपने पास, दर्पण सूत्र और आवर्धनीयता, इन दोनों सूत्रों के जो अपने पास आंकिक प्रश्न होंगे उनको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इनसे अपने को क्लियर हो जाएगा अपने को किसको पॉजिटिव लेना है और किसको नेगेटिव लेना है, क्योंकि जो अपन जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उनमें ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी का होना बहुत ज़रूरी है, याद होना, क्योंकि जब अपने पास न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का रहेगा। तो जैसे मैंने बताया है कि अपने पास बिंब की ऊंचाई है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, प्रतिबिंब की जो बिंब दूरी है वो हमेशा ही नेगेटिव रहेगी, मतलब एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव। बचा अपने पास एफ है, एफ के लिए क्या होगा अपने पास बता देते हैं। एफ के लिए देखो आप कंडीशन, उत्तल दर्पण के लिए तो अपने पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी, अवतल दर्पण के लिए क्या होगी, नेगेटिव होगी।